साथियों, आज मैं वो कड़वा सच बोलने आया हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी रूह तक कांप जाए। हमारे बिहार की सड़कों पर विकास की खुशबू नहीं बल्कि मासूमों की सिसकियां तैर रही है। जिस मिट्टी ने दुनिया को संस्कार सिखलाए, आज वहाँ मानवता का सरेआम कत्ल हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस 48 घंटे में उस बेटी के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसे चलती गाड़ियों में दरिंदगी का शिकार बनाया गया होगा। कानून की फाइलें मोटी होती जा रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे बेटियों आज भी घर से बाहर निकलने में डरती है। इंसाफ के नाम पर सिर्फ तमाशा हो रहा है। आज हमारे समाज को चार तरफ ले घेर लिया गया है। सबसे पहले बात उस शिक्षा की जो कभी ज्ञान की मंदिर थी, आज वो व्यापार बन चुकी है। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूलों की टूटती दीवारों को ताकते रहता है और अमीरों के लिए महलों जैसे स्कूल खड़े हैं। क्या एक गरीब के लाल को अफसर बनने का हक नहीं है? यही हाल हमारे स्वास्थ्य का है। सरकारी अस्पतालों में कुत्ते सोते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में गरीब के लिए दरवाजे बंद हैं। एक बीमारी इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई निगल जाती है। क्या साफ पानी और बुनियादी इलाज मांगना भी अब गुनाह हो चुका है। का तांडव, रसोई की आग अब पेट को जला रही है। इस कमरतोड़ महंगाई ने आम आदमी से उसकी 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। जो कल तक इज्जत से जी रहा था, आज वो कर्ज के बोझ से दबे पड़े हैं। और इन सबसे ऊपर है बेरोजगारी का वो काला साया जिसने हमारे पढ़े लिखे युवाओं के हाथों से कलम छीनकर उन्हें डिप्रेशन की अंधेरी गलियों में ढकेल दिया है। जब युवा रोजगार मांगे तो उसे हिंसा का नाम देकर जेल में डाल दिया जाता है। डिग्रियां रद्दी के भाव बिक रहे हैं। हमारे बिहार का भविष्य सड़कों पर साटा के क्रूर मजाक और चुनावी मसीहा अजीब बिंडा बना है। जब चुनाव का मौसम आता है तो सड़कों पर मसीहों की बाढ़ आ जाती है। हर नेता गरीब का सगा भाई बन जाता है और पैर छुए जाते हैं। बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन याद रखिए, वोट की स्याही खत्म होते ही ये मसीहा जल्लाद बन जाते हैं। कल तक जो गले लग रहे थे, आज वही अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने से ही दुश्मनी निकालने में करते हैं। इन्हें आपकी भूख नहीं दिखती, इन्हें सिर्फ आपकी कुर्सी की भूख दिखती है। इन्हें सिर्फ अपनी नई परिभाषा में समझा। आज सिस्टम ने हिंसा की परिभाषा बदल दी। अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाए, अस्पताल में बिस्तर मांगे, बच्चों के लिए किताब मांगे, तो उसे दंगाई कह दिया जाता है। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या वो हिंसा नहीं है जब एक बेटी की आबरू सरेआम लूटी जाती है? क्या वह हिंसा नहीं है जब एक किसान कर्ज से फाड़कर फांसी लगा लेता है? क्या वह हिंसा नहीं है जब एक बेरोजगार बेटा भूख से तड़प कर खुदकुशी कर लेता है? अगर ये हिंसा नहीं है तो जुल्म किसे का मैं बता रहा हूँ आपको। याद रखिएगा, मैं आज किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि यह लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, इस सड़ी गली व्यवस्था से है। हम कब तक खामोश रहेंगे? क्या हम सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं? याद रखिएगा, आज अगर किसी क्या हम सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं? याद रखिएगा, आज अगर किसी और की बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, आज अगर किसी और का बेटा बेरोजगारी से मरा है, तो कल नंबर आपका भी हो सकता है। जागिए बिहार, इससे पहले कि ये करप्शन का अंधेरा हमारे आने वाले नस्ल को निगल जाए। उठिए और सवाल पूछना शुरू कीजिए।